ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पानंगभूषणं मृगधर वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनश्रियं च वरदं वंदे शिवशङ्करम्। ॐ शम्भवाय च मयो भवाय च शंकराय च मस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का था, भगवान का हूँ, भगवान का रहूँगा। भगवान मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ। तो आज भाइयों बहनों, भगवान की कृपा से आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आपकी सेवा के लिए। ज्ञानवर्धक, शुभ, खुशियाँ देने वाली, धन की प्राप्ति कराने वाली ज्ञानवर्धक बढ़िया शुभ साखी, शुभ दृष्टांत आपके सामने लाया हूँ ग्रंथों से खोजकर। इससे बड़ा भारी लाभ होगा आपको भाइयों बहनों, अगर इसे अमल करेंगे, हृदय में उतारेंगे और उसके अनुसार संसार में चलेंगे आप। तो भाइयों बहनों, कहानी इस प्रकार है कि एक राजा थे और वो हर तरीके से संपन्न और परिपूर्ण थे। खूब बढ़िया उनके पास धन संपत्ति थी और संतान भी उनके पास थी और सुंदर रानी, उनका जीवन साथी भी उनका बहुत बढ़िया था और सारा जीवन उनका बहुत अच्छा था, मंगलमय था। एक दिन राजा साहब अपने महल में चांदी के पलंग पर विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते करते उनको ख्याल आया कि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। मुझे राशि ठाट बाट दिए, धन संपत्ति और सुंदर स्त्री, मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया और सुंदर मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, और मुझे क्या चाहिए? सब कुछ मेरे पास है। अब जो सोच रहे थे राजा, वही उन्होंने क्या किया, एक उनके वहीं पर बिस्तर के सामने दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था। जैसे स्कूलों में मास्टर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था। और वहाँ पर एक चौक भी रखा हुआ था लिखने वाला, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते होंगे, कोई मास्टर जी आकर पढ़ाते होंगे उनके बच्चों को वहाँ पर आकर। तो राजा साहब के मन में आया कि क्यों ना अपन जो सोच रहे हैं इस पर लिखें, ऐसा मन में विचार आया। तो जो वो सोच रहे थे सेम वैसा का वैसा उन्होंने उसके ऊपर बोर्ड पर लिख दिया। और लिखते लिखते आखिरी में नींद आने लगी उनको, आलस भर गया उनके अंदर। जो भी
घर का, बाहर का, समाज का, जो भी राज ठाट थे उनके, सब कुछ उन्होंने उसमें लिख दिया। आखिरी में कुछ शेष रह गया तो अपने आप ही कहने लगे मैंने एक ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, बस एक चीज़ लिखना मेरा बाकी रह गया। इतने में वो लिखने ही जा रहे थे, इतने में ही नींद आ गई उनको, और वो कलम वहीं रख कर चौक को, सफ़ेद चौक होती है आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में होती थी, अब तो पेंसिलें चल गई, और बोर्ड पर लिखा हुआ अधूरा अधूरा छोड़ के वो विश्राम में चले गए। अब उसी शहर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, एक विद्वान पंडित जी रहते थे, बहुत अच्छे समझदार थे, शिक्षित थे, दूसरों को ज्ञान देने वाले महान पुरुष थे, सत्य मार्ग पर चलाने वाले थे। एक दिन अपने ही घर में बैठकर अपने बच्चों में सत्संग कर रहे थे और ज्ञान दे रहे थे, ज्ञानवर्धक ज्ञान, धनवर्धक ज्ञान, समझदारी वाला ज्ञान। तो वो ज्ञान दे क्या रहे थे कि भाई अगर हम जो भी संसार की वस्तु चुराते हैं, किसी की चोरी करते हैं, क्या करते हैं? चोरी चोरी के ऊपर ही दृष्टांत है, ध्यान रखना भैया। तो वो कहने लगे पंडित जी के देखो, अगर घी चुराते हो आप किसी का तो घी चुराने की ये सज़ा है, और अगर सोना चुराते हो तो सोना चुराने की ये सज़ा है, हीरे जवाहरात चुराते हो तो इसकी सज़ा ये है, किसी की ज़मीन मकान हड़पते हो तो इसकी सज़ा ये है, किसी की घर की ईंटें चुराते हो तो इसकी सज़ा ये है। और जिस वस्तु को आप चुराते उसकी सजा ये है। चांदी चुराते हो इसकी सजा ये है, जूता चप्पल चुराते हो इसकी सजा ये है, जो मंदिरों में लोग चुराते हैं जागरणों में, कीर्तनों में, सत्संग में, तो व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे पंडित जी विद्वान थे, संस्कारी थे, महान पुरुष थे, लेकिन उनके 3 पुत्र थे। अब तीनों पुत्रों में एक सी बुद्धि तीनों में नहीं थी पंडित जी की। सबसे छोटा बच्चे के अंदर प्रवृत्ति थी चोरी करने की, उसके अंदर चोरी की लत लग गई थी उस बच्चे के अंदर। इतने बढ़िया समझदार ब्राह्मण के बच्चे के अंदर भी चोरी की लत लग गई। एक कैसे लग गई? संस्कारी ब्राह्मण के घर में भी चोरी हो गई, चोरी करने वाला बच्चा पैदा हो गया। पंडित जी बड़े दुखी, घर में चोरी, बाहर चोरी, अंदर चोरी, जहां देखो वहीं चोरी चोरी। तो उस बच्चे को ठीक करने के लिए वो सत्संग करते थे कि ये चोरी नहीं करना चाहिए, इस चोरी को करने से ये सज़ा मिलेगी, ये करने से ये सज़ा मिलेगी। लेकिन बच्चा बड़ा ढीठ था, मन बुद्धि कह लो, ठस बुद्धि कह लो, जो कह लो। अब एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के के अंदर विचार आया कि आज मुझे चोरी करनी है। अब उस लड़के के अंदर ये भर दिया कि भगवान कृष्ण तक चोरी करते हैं तो पर मुझे चोरी करने में क्या पाप लगेगा भगवान श्री कृष्ण भगवान भी चोरी करते हैं तो हमें चोरी करने में क्या दिक्कत है, जब भगवान ही चोरी करते हैं। तो ऐसा ज्ञान उसके अंदर किसी ने भर दिया महाराज।
और वो लड़के के अंदर लत लग गई चोरी करने की महाराज। आए दिन चोरी करना। पिताजी बड़े दुखी थे क्योंकि सज्जन थे, विद्वान थे, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बच्चे ने नाक में दम कर दी, नाक में दम कर दी। पिताजी परेशान। एक दिन लड़के ने प्लान बनाया, आज चोरी कर कर लाऊंगा राजा के महल से। कहां से? राजा के महल से। और देखिए भगवान की कृपा क्या हुई कि बच्चा जो लड़का था चोरी करने वाला पंडित जी का, वो महल में घुस गया। और घुसने के बाद लड़के ने चोरी करने के मकसद से गया था लड़का राजा के महल में, संकल्प लेकर कि मैं राजा के घर से चोरी कर कर लाऊंगा। अब जिस चीज को चुराने जाए, निगाह जिस पर पड़े, भाई उसको पिता की याद आ जाए। क्या आ जाए? कि यार पिताजी ने कहा था सोना चुराने से ये सजा मिलती है, मैं सोना नहीं चुराऊंगा। देखो फिर उसका दिमाग हीरे जवाहरातों पर पड़ा, उसके राजा साहब के मुकुट पर पड़ा, गले के हारों पर पड़ा। तो फिर उसके दिमाग में आया कि हीरे जवाहरात किसी की चोरी करते तो इसकी ये सजा मिलती है। देखो भाई, इस तरीके से चांदी चुराने से ये सजा मिलती है, घी चुराने से ये सजा मिलती है, कपड़ा चुराने से ये सजा मिलती है। उसको बार बार जिस चीज पे वो हाथ धरे राजा के महल में चुराने के लिए, बस उसको वही बात याद आ जाए कि पिताजी ने कहा था कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि चोरी की सजा हमें जीते जी मिलती है, मरने के बाद नहीं भैया, जीते जी। इस बात को दिमाग से बैठा लीजिए आप। चोरी की सजा मरने के बाद नहीं मिलती, जीते जी मिलती है। महाराज उसके लड़के के दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं ये चीज चुराऊंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी, ये चीज चुराऊंगा तो ये सजा मिलेगी महाराज। अब ऐसे ही करते करते रात बीत गई महाराज। सुबह का पहर आ गया, सुबह 4 बजे का पहर। लड़के की निगाहें एकदम राजा के महल में, राजा जहां सो रहे थे उस कमरे में पड़ गई, जहां जिस महल में सो रहे थे। महल तो राजा का बड़ा होता है। तो महाराज राजा के महल में घुसकर राजा के पास जहां पर वो सो रहे थे वहीं वो चोर पहुंच गया और जाकर क्या देखता है कि राजा बिल्कुल मदमस्त होकर सो रहे हैं, हाय खर्राटे मारकर, कोई परवाह नहीं। और फिर वह बेटे की, उस चोर की निगाह लड़के की किस पर पड़ गई? उस बोर्ड पर। आप बोर्ड पर बढ़िया हिंदी में लिखा हुआ था सब चीज़ें कि मुझे राजपाट संपत्ति भी बहुत मिल गई भगवान, और मुझे देखो आपने जीवन साथी भी बढ़िया चुन कर दिया, और देखो मुझे आपने अच्छी संतान भी मुझे अच्छी दी, आपने परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दे रखा है। और बस ये लिख के और शब्द लेके भाई कलम रख दी उसने, इतना शब्द तो और भाई नींद, मैंने पहले बताया था राजा वहां पे नींद आई और वो सो गए, आगे लिख नहीं पाए। तो इस लड़के ने क्या किया कि वो कलम उठाई और उस पूरे प्रश्न का उत्तर लिख दिया उसने। और राजा साहब आंख जब दोनों बंद हो जाएंगी तो ये सब धरा रह जाएगा। क्या लिख दिया? राजा साहब आपकी अगर ये दोनों आंखें बंद हो जाएंगी ना हमेशा के लिए तो ये सुंदर पत्नी, सुंदर महल, सुंदर मकान, सुंदर संपत्ति सब यहीं के यहीं धरी रह जाएगी। और चोर इतना लिखकर चला गया महाराज। आपने चोरी नहीं की, उसने बुद्धि उसकी पलट गई महाराज। देखो आप, क्योंकि पिता का वचन
उसको याद आया कि सत्संग में सुना था गरुड़ पुराण में कि कोई चीज़ की हम चोरी करते तो इसकी ये सज़ा, और वर्तमान में सज़ा मिलती है उसकी, मरने के बाद नहीं। तो लड़का चोरी से बच गया महाराज, और घर सीधा अपने घर पहुंचा। अब इधर राजा उठे सुबह तो निगाह उनकी पड़ी एकदम बोर्ड पर पड़ी, और बोर्ड पर उनको ये ख्याल था कि मैं पूरा लिख नहीं पाया था। तो जब मैंने जो लिखा था वो पूरा पढ़ा कि मुझे सुंदर स्त्री मिली, सुंदर महल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, राजपाट, सम्राट हूँ मैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और लेकिन दोनों आंख बंद होते ही ये सब कुछ मेरा नहीं रहेगा। ये किसने लिखा? ये तो मैंने लिखा नहीं। राजा को ख्याल आया ये तो मैंने नहीं लिखा भाई, ये किसी और की राइटिंग है। राइटिंग लिखावट भी किसी और की है, ये किसने पूरा किया है? राज में माने खलबली मचा दी, सबसे, मंत्रियों से, सारी दासियों से, सबसे पूछना चालू किया, अपने बच्चों सबसे, इसको किसने पूरा किया है? अब कोई किसी ने किया हो तो बताएं, कोई ने नहीं किया। अब उसने शहर में डंडोरा पीट दिया कि जिसने भी राजा के महल में घुसकर उनके प्रश्न का पूरा उत्तर जो शेष बचा था वो लिखा है, उसको 100 मोहरें दी जाएंगी, 100। लालच पे लालच दे दिया राजा ने। अब महाराज, अब लड़के की कान में खबर मिली कि मैं चोरी करने गया था, लेकिन मैं पिताजी के वचनों का पालन करते हुए मैंने चोरी तो किसी की नहीं करी, राजा साहब की। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा साहब मुझे बुला के फांसी पे चढ़ा रहे हो, किसी ने शिकायत कर दी हो मेरी। अब लड़का डरा कि मैंने चोरी भी नहीं की, मैंने कुछ किया ही नहीं, और मैं सीधा अपने घर आ गया। नहीं तो मैं बिना चोरी करे कभी आता नहीं हूं। ये पहली बार हुआ मेरे साथ। फिर राजा ने, क्या कारण है कि जो भी हमारे महल में आया हो इस प्रश्न का उत्तर शेष पूरा करके गया है? लड़के के ख्याल आया, हाँ ये तो मैं नहीं लिखा था। लड़के ने क्या लिखा था? राजा साहब अगर दोनों आंख बंद हो गई हमेशा के लिए तो राजपाट, संपत्ति, भेवो सब कुछ तुम्हारा नहीं रहेगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये किस काम का? मैंने लिखा था ये। और लड़के ने क्या किया, विचार बनाया कि अगर अपन ने ये गलती किया तो इसकी भी सजा मिलेगी अपन, इसलिए एक काम करो, चलो राजा के सामने अपन माफी मांग लेंगे और सत्य सत्य बता देंगे अपन। सत्य मत छोड़े सूरमा, ध्यान से सुनो भाई बहनों, सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी सो फिर मिलेगी यार। सत्य को मत छोड़िए आप। आपने 100 पाप किए, उधर ध्यान मत दीजिए। आज से आपने पाप करना बंद कर दिए, उधर ध्यान दीजिए आप। करोड़ों पाप कर चुके पहले, उसे ध्यान मत दीजिए आप। आज से मैंने पाप नहीं किया, उसी तरफ ध्यान दीजिए आप। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, भाग्यवान हूं कि भगवान ने आज मेरी दुनिया बदल दी। महाराज लड़का महल में चला गया, क्योंकि विद्वान का बेटा था, आदत उसकी चोरी की थी, लेकिन फिर भी विद्वान का बेटा था, तभी तो उसने उत्तर लिख दिया उसमें कि लेकिन राजन, ये दोनों आंख बंद होते ही तुम्हारा ये सब कुछ तुम्हारा नहीं रहेगा, जितना भी तुमने कमाया है। तो भाइयों बहनों, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए तुम कर रहे हो उनसे पूछो कि वो किसके लिए कर रहे हैं, और बिन से पूछो कि वे किसके लिए कर रहे हैं। बस यही संसार का झमेला है। इसी संसार में हम रच खप कर
संसार से विदा हो जाते हैं भाई, और असली चीज की प्राप्ति नहीं कर पाते हम। और असली चीज प्राप्त क्या है? मेरे प्रभु की प्राप्ति, आत्मदेव की प्राप्ति। आत्म साक्षात्कार करिए, आप अपना पहचानिए अपने आप को, आप कौन हैं। कहाँ फंस गए आप संसार में महाराज? फंसने के लिए नहीं आए थे आप सच्चित आनंद स्वरूप में प्रसन्न रहने के लिए आए थे। तो भाइयों बहनों, मंत्री ब्राह्मण के बेटे को लेकर महल में गए। राजा ने कहा कि तुम कब आए हमारे महल में और कब आपने इसका उत्तर लिखा? तो लड़के ने सत्य सत्य बता दिया कि राजन, मैं आया था तो आपके घर में महल में चोरी करने के लिए, लेकिन मेरे पिता के वचन जो थे मेरे कानों में गूंज गए और उन्होंने बहुत बड़े पाप से मुझे बचा लिया। हे राजन, मैं अपने पिता को करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ, और मैंने आपके घर से सिर्फ भुंजे हुए चनों के छिलके थे ना, उनको लेके गया था। वो भी भुंजे हुए छिलके, चनों के छिलके। चने तो आपने खाए होंगे रात में, या महारानी ने खाए होंगे, या आपके बच्चों ने खाए होंगे। मुझे तो भुंजे हुए चनों के छिलके एक कटोरे में रखे थे, और चांदी की प्लेट में। मैं चांदी की प्लेट भी लेके नहीं आया, सिर्फ मैं उनके छिलके लेके आया ताकि मुझे कोई पाप ना लगे। अब अगर इसका भी कोई पाप लगता हो, चनों के छिलकों का, तो आप मुझे सजा दे दीजिए। जो आप सजा दें मैं उसे लेने तैयार हूं। देखो आप, कहाँ तो लड़का चोरी करने वाला था, मक्कार था, और कितना शरीफ हो गया। देखो सत्संग का कितना फर्क पड़ता है भाई। भाइयों बहनों, सत्संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए सत्संग कभी त्यागे नहीं। सत्संग बहुत बड़ी चीज है भाइयों बहनों। सत का अगर संग मिल जाए तो याद रखना, तुम्हें भगवान बनने में और भगवान बनाने में कोई रोक नहीं सकता। ये सत्य है, सत्य है। तो राजा ने कहा कि आपने हमारे महल में घुसकर हमारे इस प्रश्न को पूरा किसने किया? बोले राजन, मैंने किया। इसमें लिखा, मैंने लिखा कि जब आपकी दोनों आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, दोनों आंखें बंद हो जाएंगी, तो ना ये महल रहेगा, ना इस आपका जो राजपाट, धन संपत्ति, संसार है, परिवार है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो राजा ने प्रसन्न मुद्रा में अपने सिंहासन से उठकर उसको 100 मोहरों की जगह 1000 मोहरें दी, 1000, और अपना राजपाट, संपत्ति सब अपने बेटे, बड़े बेटे को छोड़ देकर और वन की तरफ गमन कर दिया। देखो भाइयों बहनों, अरे जिसके लिए मैं मर रहा हूं, जिसके लिए हाय हाय कर रहा हूं, दिन रात कर वसूल कर रहा हूं लोगों से, आखिर में जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी उस दिन सब धरा रह जाएगा। और यही परंपरा मैं अपने बच्चों को सौंप के जा रहा हूं, तो इनका भी यही हाल होगा। फिर ये अपने बच्चों को इस तरीके से ये परंपराएं आदमी को संसार में रचा खपा कर मार देती हैं और भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो भाइयों बहनों, हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? कि राजा की तरह त्यागी बनना चाहिए। संसार की मोह माया में उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। दूसरों के लिए आप आए, दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों पर उपकार कीजिए, दूसरों के कष्ट दूर कीजिए, और
जितना जल्दी हो सके भगवान के भजन में लग जाइए आप, क्योंकि वो असली खजाना है। वो आंख बंद करने के बाद भी खजाना तुम्हारे पास रहेगा। और संसारी महल अटारी, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार सब आंख बंद करते ही समाप्त हो जाएगा। 1 किलो राख बन जाएगी फूल फूक फूक के, 1 किलो और वो भी धर डबूले में नदी में सरा दी जाएगी। ये है औकात हमारी मनुष्य की, फिर भी फूला नहीं समाता है। घमंड के मारा चूरम चूर है, हम तो जे हैं, हम तो ये हैं। लेकिन याद रखना, उस पंडित जी के चोर लड़के ने क्या ज्ञान दिया सारे संसार को, कि जिस दिन तेरी आंखें दोनों बंद होंगी राजा, हे राजन, उस दिन तेरा सब धरा रह जाएगा। तो ऐसे ही भाइयों बहनों, हमें भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो कुछ प्रभु का दिया हुआ है उसे सहजता से, सरलता से, प्रेम से, दया से, करुणा से इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे कड़वे वचनों में कोई भी त्रुटि हो, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आपका हमेशा भला चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।